नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार बेहद उम्दा होगा डियर। आज हम आपको जो है प्रीवियस ईयर सुपर टेट 2019 का हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे डियर, जो कि अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में ये प्रश्न आए थे। तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। मैं आपको प्रीवियस ईयर के पूरे एक एक विषय का प्रैक्टिस सेट दूंगा डियर। तो आप चैनल पर शिद्दत से वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये पिछले साल सुपर टेट 2019 का हिंदी पार्ट का पेपर है डियर। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न आया था, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो बात प्रत्यय की है। पहले बता दे प्रत्यय कहते किसे हैं। तो प्रत्यय जो शब्दशः अंत में लगकर वाक्य का या शब्द का अर्थ क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, अंत में लगते हैं प्रत्यय डियर। याद रखिएगा, उपसर्ग हमेशा पहले लगते हैं। और प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो यहाँ कृदंत उसी को कहते हैं, कृत प्रत्यय को। यहाँ पूछ रहा है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्या संज्ञा के साथ जुड़ेंगे, सर्वनाम के साथ जुड़ेंगे, या क्रिया के साथ, या अव्यय के साथ? तो जो कृदंत प्रत्यय है या कृत प्रत्यय है वो हमेशा धातु के अंत में जुड़ता है। और धातु यानी क्या है? धातु क्रिया का ही तो मूल रूप है डियर। तो यहाँ धातु न देकर पेपर में क्रिया दे दिया था डियर। तो क्रिया एकदम सही आंसर है, सी ऑप्शन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। दूसरा प्रश्न क्या पूछा था जो व्याकरण जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना था। क्या वैज्ञानिक कहेंगे, व्याकरण कहेंगे, या बहुज्ञ कहेंगे, या शास्त्रांग कहेंगे? तो जो व्याकरण जानता है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक शब्द है, व्याकरण। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट था डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या बाल मुकुंद गुप्त? तो सरस्वती जो पत्रिका थी डियर, इसके जो संपादक थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट था। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रानंदन पंत को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद को, या रामधारी सिंह दिनकर को? तो चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रगति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी को मिला था। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट था डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। महान शब्द में त्वा प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा? महनीय, महत्ता, महत्व, या महती? तो त्वा क्या है? प्रत्यय है। मैं आपको ही बताया हूं कि अंत में जुड़ते हैं। तो महान प्लस त्वा जब आप जोड़ देंगे तो ये महत्व का निर्माण कर देगा। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट था डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है? बीजवपन काल, आदिकाल, वीर गाथा काल, या चारण काल? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल कहा है डियर। ए ऑप्शन एकदम सही था। अगर पूछ लेता कि चारण काल किसने कहा है तो आप बताइएगा कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल से नवाजा है। ये भी आप नोट कर लीजिए। हो सकता है कि अगली बार के सुपर टेट में अब की जो आ रहा है उसमें पूछ ले चारण काल, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा को नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत से, फारसी से, हिंदी, अरबी? तो हिंदी जो शब्द था डियर ये फारसी भाषा से लिया गया है। बी ऑप्शन एकदम सही है। और हिंदी जो देन है वो भारत में ईरानियों की देन है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? आंख, पांव, गांव, ग्रह? तो तत्सम आपको बता दें, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों ही ले लिए जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, उसी प्रकार यूज कर दिए जाते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। और जिनमें हम परिवर्तन कर देते हैं अपने अनुसार तो वो तद्भव कहलाते हैं। तो आंख क्या है? तद्भव है। पांव तद्भव है। गांव तद्भव है। लेकिन गृह जो है ये जो है तत्सम है डियर। डी ऑप्शन एकदम सही है। तत्सम पूछ रहा है तो ग्रह होगा। डी ऑप्शन। ग्रह किसका तत्सम है? तो ये घर का तत्सम है डियर। नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो डियर एक छोटा सा पैरा आया था पिछली बार सुपर टेट में। ये पैरा आप देख लीजिए, पैराग्राफ। हमारा जीवन पाखंडमय बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता ही नहीं। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही है या सत्य नहीं है। डियर, ये पैरा था, पैरा से भी 2 क्वेश्चन बनेंगे। आइए देखते हैं क्या पूछा था हमने, जीवन का अभिन्न किसे बना लिया है? भाषा को, पाखंड और दिखावे को, निष्ठा एवं विश्वास को, या सरलता को? तो पैरा में देख लीजिए जीवन का अभिन्न क्या है। तो हमारा जो जीवन का अभिन्न है वो क्या है? पाखंडमय है डियर। तो आप जो है पाखंड और दिखावे को मार दीजिएगा। बी ऑप्शन एकदम सही था डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। छलने की कला का हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं? खुलकर, आवश्यकता अनुसार, पूर्ण निष्ठता से, या सरलता से? तो आप एक बार फिर पैरा में तुरंत जाइएगा और देखिएगा कि छलना की कला का प्रयोग कैसे करने की बात कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन में देखेंगे कि छलने की कला का क्या है? खुलकर उपयोग। तो आप बस सीधे पैरा में आइए और देख लीजिए खुलकर है। पहले ही ऑप्शन में खुलकर लिखा था, बस यही सही था। ए ऑप्शन एकदम सही था डियर। ये पैरा से 2 क्वेश्चन थे हिंदी के। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? चौथा ऑप्शन नहीं लिखा है डियर, नोट कर देता हूं। चौथा ऑप्शन है रूपक अलंकार। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, अनुयोक्ति या रूपक अलंकार? तो बीती विभावरी जागरी, अनभर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी डियर, ये रूपक अलंकार का उदाहरण था डियर। डी ऑप्शन एकदम सही था, रूपक अलंकार। ये प्रश्न आप जो देख रहे हैं ये पिछले बार के सुपर टेट एग्जाम के प्रश्न है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? मतलब सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है डियर। बीणा पाणी माने सरस्वती होता है, भारती माने भी सरस्वती है, वांग देवी भी सरस्वती को कहा गया है। लेकिन ये जो डी ऑप्शन में जाह्नवी लिखा है डियर, ये सरस्वती जी नहीं है बल्कि ये यमुना का पर्यायवाची है। तो डी ऑप्शन एकदम सही था डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो पहले आपको महाप्राण बता देते हैं कि महाप्राण जो होते हैं वो वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है डियर, और जो अल्प प्राण होते हैं वो पहला, तीसरा और पांचवा होता है। तो वर्ग का दूसरा और चौथा देखिए किस ऑप्शन में मिल रहे हैं। तो क्या है? ये पहला वर्ग है, गलत हो गया। का, खा, गा तीसरा है, ये भी गलत हो गया। यार अलावा आपको पता ही अंतस्थ है डियर। तो अब महाप्राण में आप एक ही बच रहा है डियर, महाप्राण व्यंजन, यानी कि 2 4 जो होते हैं। तो का के बाद खा 2 हो गया, चा के बाद छा 2 हो गया, टा के बाद ठा भी दूसरा ही है स्थान है, ता के बाद था भी दूसरा है, पा के बाद था भी दूसरा है। यानी कि जिसका सही ऑप्शन था बी एकदम करेक्ट था। बी एकदम महाप्राण थे डियर। बी ऑप्शन एकदम बेस्ट था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जब प्रथम शब्द क्या हो? संख्यावाची हो और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास बनेगा? द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो आपको पता है जब संख्या की बात जहां भी आ जाए पहले तो आप आंख बंद करके द्विगु समास मार दीजिएगा। संख्या का जिससे बोध होता है वो द्विगु समास का निर्माण करता है। जैसे तिराहा, चौराहा, ये क्या है? ये संख्या का बोध करा रहे हैं डियर। ए ऑप्शन एकदम सही था। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन है, अस्तिशेष तुम अस्तिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मचेत केवला, हे चिर पुराण चिर नवीन। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ था? विरोधाभास, विशेषण, विपर्यण या मानवीकरण? तो डियर जो इसमें अलंकार प्रयुक्त हुआ था वो विरोधाभास हो रहा था डियर। ए ऑप्शन कि मांसहीन हो या रक्त से हीन हो या अस्थिशेष हो तुम, यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है। ना अस्थि है ना मांस है, फिर भी क्या हो? आप चिर हो मतलब स्थायी हो, जीवित हो, अमर हो, तो विरोधाभास व्याप्त हो रहा था। तो इसलिए ए ऑप्शन एकदम करेक्ट था डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में रखेंगे? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय। उदाहरण से बताते हैं कि राम एक बुद्धिमान छात्र है। तो राम कौन सा छात्र है? बुद्धिमान है। यानी कि बुद्धिमान क्या है? विशेषण बता रहा है डियर। तो आंख बंद करके आप बी ऑप्शन मार देते, विशेषण। एकदम सिंपल क्वेश्चन था डियर। बात करते हैं अपने अगले और सुपर टेट के प्रीवियस ईयर का ये अंतिम प्रश्न 20वां है डियर। 20 नंबर की हिंदी आती है। आप देख लीजिए प्रश्नों का लेवल कैसे पिछले बार सुपर टेट में पूछा गया था। इस बार जो सुपर टेट होगा उसका स्तर और थोड़ा हाई होगा डियर, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। जब टेट और सीटेट की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम कर दी गई है, तो जो पुराने एक्सपायर छात्र थे टेट सीटेट के वो भी वैलिड हो गई हैं डियर नई शिक्षक भर्ती के लिए। तो आपको बता दूं मुकाबला इस बार टक्कर का होगा, तो आप लोग जमकर तैयारी करते रहिए डियर।
प्रश्नों का स्तर इससे हाई होगा, ये निश्चित है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ समझा रहा हूं डियर कि इससे बेस्ट तैयारी करिए ताकि एक सीट आपकी पक्की हो सके आगे आने वाले शिक्षक भर्ती में। बात करते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवित्री, कवयित्री, कवयित्री या कवित्री? तो कवि का जो स्त्रीलिंग बनता है डियर वो कवयित्री बनता है। सी ऑप्शन एकदम सही लिखा हुआ है, कवयित्री ऐसे ही लिखा जाता है। प्रश्न बहुत घुमाऊ है, काफी बार एग्जाम में कई एग्जामों में पूछा गया डियर। ये थे हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले सुपर टेट में पूछे गए हैं। आप एक बार देख लीजिएगा, जो भी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं चैनल पर। पिछले बार के सुपर टेट का हिंदी का प्रैक्टिस सेट था, मैं एक आपको हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा डियर। तो जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शिद्दत से इस चैनल पर बने रहें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका एग्जाम क्रैक होगा डियर। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।